नमस्कार। आज विदुर नीति से दो श्लोक लेकर आया हूं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ उनकी जो दूसरी पंक्ति है वो अलग अलग है, पहली पंक्ति वैसी की वैसी है। तो देखते हैं। पहला जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है कि दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। बहुत ही सरलता से यहाँ पे विदुर जी कहते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। किस तरह से? तो वो कहते हैं कि दिवसेनैव तत्कुर्यात्, दिवस में ही, दिन के रहते ही तत्कुर्यात्, वो कार्य कर लेना चाहिए। येन रात्रौ सुखम वसेत्, जिससे रात को सुख से आप रह सके, सुख से सो सके, बिना किसी चिंता के कि कोई कार्य अधूरा रह गया है या करना बाकी है। इन सब चिंताओं से मुक्त होकर आप आराम से सुखी रहें, तो इसलिए वो सारे कार्य दिन में ही समाप्त कर लेने चाहिए। फिर कहा गया है कि अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, के साल के जो 8 महीने होते हैं उनमें वो सारा काम कर लेना चाहिए जिसके कारण वर्षा काल में आप सुखी से बैठ सके, सुख प्राप्त कर सके। क्योंकि वर्षा का समय ऐसा समय होता है जहाँ पे हमको ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो सुख की प्राप्ति तभी होगी जब उससे पहले हमने 8 महीनों में उसकी तैयारियां कर ली हों। क्योंकि वर्षा काल जो होता है वो प्रतिकूल समय भी होता है। तो ये समझाया गया है कि जब आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं वर्षा काल से पहले, तभी प्रतिकूल परिस्थितियों की तैयारियां आप कर लीजिए, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको सुख मिलता रहेगा। तो इसलिए कहा है कि अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम भवेत्, 8 महीनों में वो काम कर लीजिए जिनसे वर्षा काल के 4 महीनों में आपको सुख मिलता रहे। अनुकूल परिस्थितियों में वो काम कर लीजिए जिनके कारण प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको सुख मिलता रहे। तो ये तो हुआ पहला श्लोक। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। पहली पंक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है, दूसरी पंक्ति में अंतर है। कहा गया है कि यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। यावज्जीवं, जब तक जीव है शरीर में, जब तक आपके पास जीवात्मा है, जब तक आप जीवंत हैं, जब तक हमारा जीवन है, तत्कुर्यात्, वो सारे कार्य कर लीजिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत्, जिससे प्रेत्य मतलब परलोक में आपको सुख प्राप्ति हो। इस जीवन के रहते वो सारे कार्य आप कर लीजिए जिनसे परलोक में सुख की प्राप्ति हो। सारे पुण्य कमा लीजिए, सारे अच्छे कार्य कर लीजिए जिनसे परलोक में सुख की प्राप्ति हो। तो पहला जो श्लोक है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। दूसरा जो श्लोक है उसको आप हर तरह से जीवन में उपयोग कीजिए, तो आपका जीवन सफल और सुखी हो। धन्यवाद।